प्रभात बच्चों, आज हम आपकी स्पर्श पुस्तक से काव्यखंड शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पाठ 4 मनुष्यता पढ़ेंगे। इसके जो कवि हैं बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता के माध्यम से वो हमें समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी मनुष्यता का त्याग नहीं करना चाहिए, यानी हमारे अंदर जो है वो इंसानियत बची रहनी चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और दूसरों की हमेशा मदद करते रहना चाहिए। ठीक है, वो हर पद्य में उन्होंने एक ही बात समझाई है कि जो सच्चा मनुष्य वही है, एक अच्छा और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए भी और जो दूसरों के लिए मरे भी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आपकी कविता मनुष्यता। तो पहले पद में कवि जो हैं वो कहते हैं, विचार लो कि मारते हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि कहता है कि ये अपने मन में आप विचार लो, इस मन से जो है वो आपके अंदर ये बात होनी चाहिए। मारते यानी कि मरणशील, यानी कि जिनका एक दिन जिसे मरना ही मरना है। ठीक है, तो जो कवि हैं वो इंसान को संबोधित करते हैं, व्यक्ति को संबोधित करते हैं कि तुम ये अपने मन में अच्छे प्रकार से विचार लो कि ये जो तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ये एक ना एक दिन नष्ट होगा, तो तुम मृत्यु से मत डरो। ठीक है, ये मनुष्य का जो जीवन है वो एक ना एक दिन नष्ट होगा और तुम मृत्यु से मत डरो। मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करें सभी। कवि कहते हैं कि मृत्यु तो देखो एक दिन सभी को आनी है, परंतु ऐसी मृत्यु आए, इस तरीके से मरो कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें सभी याद करें। ठीक है, ऐसे काम करो, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे मरने के बाद सब तुम्हें याद करें। फिर कवि कहता है, हुई न यूँ सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। अब यहाँ पर देखिए ये एक शब्द है सुमृत्यु। ठीक है, सुमृत्यु का मतलब है कि जो मृत्यु किसी के काम आई हो, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि दूसरों का उद्धार करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए, दूसरों के लिए अपने जीवन का दान देना, सुमृत्यु उसे कहा जाता है जो मृत्यु दूसरे के लिए दूसरे का भला करते हुए आती है, वह सुमृत्यु कहलाती है। कवि कहता है कि हुई ना यूँ सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, कि अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं है तो आप व्यर्थ में ही मरे हैं और व्यर्थ में ही जिए हैं। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि लेखक कहना चाहता है कि वह व्यक्ति मरे समान ही है, वह व्यक्ति मरे समान ही है जो सिर्फ अपने लिए ही जीता है। ठीक है, वह व्यक्ति मरे समान ही है जो अपने लिए ही जीता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और ऐसा व्यक्ति जो है वो पशु के समान है। जो व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, अपने लिए मर रहा है, वह व्यक्ति है, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति, उस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो पशु की तरह है, क्योंकि जो पशु है वो स्वयं ही चरता है। ठीक है, वो अपने आप ही चरता है, वो किसी को चराता तो नहीं, वो अपने आप ही चरता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जी रहा है, अपने लिए मर रहा है, कभी उसकी प्रवृत्ति को, उसके स्वभाव को पशु के साथ तुलना कर रहा है कि उसका स्वभाव जो है वो पशुओं की तरह है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब अंत में कवि कहता है कि वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए जिए भी और मरे भी। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले पद में पढ़ा कि किस प्रकार हमें सुमृत्यु को प्राप्त होना चाहिए और हमें पशु प्रवृत्ति नहीं अपनानी है। ठीक है, और ये हमने अपने मन में विचार कर लेना है कि हमारा शरीर एक दिन नष्ट होगा, तो हमें मृत्यु से नहीं डरना है। ठीक है, तो दूसरे पद में देखिए क्या कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ठीक है, उदारता यानी कि हर इंसान के अंदर उदारता का गुण भी होना चाहिए। ठीक है, अगर सामने वाला कुछ गलती कर देता है तो उसे क्षमा करने की हम में हिम्मत होनी चाहिए।
तो जो कवि हैं वो उदारता को मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण मानते हैं, ठीक है। और उदार व्यक्ति की जो कथाएं पुस्तकों में छपती हैं और ऐसे लोगों की वाणी ही उनका बखान करती है। लेखक कहता है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी कि जो उदार व्यक्ति होता है उनकी कहानियाँ, उनके चर्चे जो हैं पुस्तकों में भी छपते हैं और ऐसी ही उनके नाम से पुस्तकें भी बनती हैं, उनमें उनके नाम की कहानियाँ भी होती हैं। सरस्वती बखानती मतलब कि जो पुस्तकें हैं उनके अंदर उनकी कथाओं का बखान होता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। लेखक कहना चाहता है कि उदार व्यक्ति के जन्म से यह पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। उसी उदार से धरा यानी कि उदार व्यक्ति का जो जन्म होता है तो धरा यानी कि पृथ्वी उसका आभार मानती है, वह धन्य हो जाती है। उसी उदार का सदा सजीव कीर्ति कूजती। कवि कहता कि उसका यश सदैव अमर रहता है और यह सारा संसार उसकी पूजा करता है, ठीक है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, मतलब कि यदि एक उदार, एक अच्छे व्यक्ति, एक सहनशील व्यक्ति का जन्म इस धरती पे होता है तो वो जो धरा है उसका आभार मानती है और उसकी जो कीर्ति है, यानी कि एक उदार व्यक्ति हमेशा अच्छा ही काम करेगा, उसकी कीर्ति, उसका जो यश है वो चारों दिशाओं में गूंजता है, ठीक है। और ये जो सारी सृष्टि है उसी को पूजती है, ठीक है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अब ध्यान से सुनिए बच्चों कि ऐसा व्यक्ति जो अपने उदारतापूर्ण कार्यों से संसार में बंधुत्व और मित्रता की भावना भर दे, ऐसा व्यक्ति अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, मतलब कि एक ऐसा उदार व्यक्ति, ऐसा सहनशील व्यक्ति जो है अगर इस धरती पे पैदा होता है तो वो वैसे जैसे गुण उसके अंदर है वो वैसे ही गुण दूसरों में भरने की कोशिश करता है। असीम विश्व में भरे यानी कि मित्रता का भाव, ठीक है, उदारता का भाव, क्षमा का भाव वो संसार के हर प्राणी में भरना चाहता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में कवि फिर से यही कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने मनुष्यता कविता के पहले 2 पदों को किया है। ठीक है कि पहले पद में कवि ने कहा कि तुम अपने मन से मौत का डर जो निकाल दो, क्योंकि ये जो शरीर है वो हमें एक ना एक दिन हमें छोड़ देगा, वो नष्ट हो जाएगा और हमें सुमृत्यु मिलनी चाहिए, और यदि सुमृत्यु नहीं मिली तो हमारा जीवन व्यर्थ ही चला गया। और हम यदि खुद के लिए जी रहे हैं, खुद के लिए मर रहे हैं बच्चों, तो हम पशु प्रवृत्ति में, हमारा स्वभाव पशु के समान है क्योंकि वह स्वयं चरता है। ठीक है, तो हमें हमेशा दूसरों के लिए जीना है और दूसरों के लिए मरना है। दूसरे पद में फिर से कवि कहता है कि अगर एक उदार व्यक्ति, एक सहनशील, जिसके अंदर सारे अच्छे गुण हैं, वह इस धरती पे जन्म लेता है तो ये धरती भी धन्य हो जाती है। ठीक है, और उसकी जो कीर्ति है, उसका यश चारों दिशाओं में गूंजता है। ठीक है, समस्त सृष्टि पूजती, ऐसे व्यक्ति को सारी सृष्टि पूजती है। आत्मखंड भाव जो असीम विश्व में भरे, यानी कि वैसा एक ऐसा व्यक्ति अपने जो अच्छे गुण है वो सारे दुनिया के लोगों में भरता है। तो ऐसा ही इंसान इस धरती पे पैदा होना चाहिए और कवि हमें ऐसा ही इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। और अंत में कवि वही समझाता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए भी और दूसरों के लिए मरे भी। ठीक है, तो हम आज इसके सिर्फ ये 2 पद करेंगे, तो आप इसे एक बार फिर से पढ़िए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।